हेलो क्लास। पुरानी वीडियो में हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो बनती है ये करती क्या क्या है। सो चैप्टर 4 रोल एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। Often when we think about health, we visualize a person who is free from every illness and physically fit. जब हम बात करते हैं कि कोई पर्सन बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, तो हम उसको बात करते हैं कि उसको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है। However, physical health is merely a part of being healthy. Health refers to the state of being physically, mentally and socially fit. For example, a person cannot be considered healthy if he or she is free from diseases, but under the stress of employment. तो देखो हेल्थ में अगर हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले आता है कि हाँ हमें कोई बीमारी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हेल्थ हर वो चीज़ है जो कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को हिंडर करती है, रोकती है। जैसे कि फिजिकली तो आपको पता है कि कोई बीमारी हो गई, बुखार आ गया है ना, या हम हेल्दी नहीं हैं। मेंटली यानी कि दिमाग से, ठीक है, अगर कोई स्ट्रेस्ड है, कोई परेशान है तो वो भी हेल्दी नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा टेंशन है तो वो हेल्दी नहीं है। ओके, एंड सोशली फिट। The government in a country plays an important role in ensuring the overall sound health of the people by providing the people with facilities such as education, employment and sanitation along with health care. तो सबको हेल्दी यानी अपनी स्टेट में हर इंसान को हेल्दी रखने का जिम्मा किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी तो लोग हेल्दी होंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे काम करेंगे, है ना। उसके अलावा भाई सैनिटेशन, प्रॉपर साफ सुथरी कंडीशन होगी तो लोग बीमार क्यों पड़ेंगे। तो साफ सफाई का ध्यान भी किसे रखना है? स्टेट गवर्नमेंट को ही रखना है। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार देना। भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोग कहाँ से कमाएंगे और क्या खाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना हमारी गवर्नमेंट की ही काम है, कामों में आता है। In this chapter, we will analyze the role of the state government in providing health care to its people. Now, healthcare in India. विराट met with an accident while going back home from Friday. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विराट की। वो अपना घर जा रहे थे और बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया। It was quite late in the evening. Thus, there was hardly anyone out on the road. थोड़ा सा देर हो चुकी थी, शाम का टाइम था, तो लोग नहीं थे सड़कों पे। After some time, one of the truck drivers saw Virat unconscious on the road and took him to the government hospital. थोड़ी देर बाद एक ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरा। ट्रक ड्राइवर ने देखा कि अरे ये तो कोई आदमी है जो बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसने विराट को उठाया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। However, the hospital refused to admit Virat as he had suffered severe head injuries and there was no specialized doctor इन द हॉस्पिटल फॉर द सेम। अब आप सोच के देखो ये कंडीशन कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, उसके सर में गहरी चोट है, ट्रक ड्राइवर उसको लेकर गया है हॉस्पिटल में, पर हॉस्पिटल वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि इसके सिर में गहरी चोट है और इसका इलाज करने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है जो इनकी इतनी गहरी चोट का इलाज कर पाए। Thereafter, the truck driver took him to 3 different government hospitals. However, none of them agreed to admit Virat for same or the other reason. 3 हॉस्पिटल्स में लगातार वो जो ट्रक ड्राइवर था वो विराट को लेकर गया, पर तीनों हॉस्पिटल्स में, जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे, तीनों हॉस्पिटल में मना कर दिया उसको एडमिट करने के लिए। Seeing the critical condition of Virat, the truck driver finally took him to a private hospital. बेचारा ट्रक ड्राइवर इतना टेंशन में आ गया, वो क्या करता भाई, अगला आदमी मर रहा है ना, उसको चोट लगी हुई है, हॉस्पिटल्स उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा है, चलो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो इसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, मैं इसको ले जाता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आस्क्ड द ड्राइवर टू पे द एडमिशन फीस बिफोर स्टार्टिंग विराट्स ट्रीटमेंट। वहाँ पे देखो जाकर क्या हुआ कि ट्रीटमेंट करने की बजाय, मतलब पहले ट्रीटमेंट करने की बजाय ट्रक ड्राइवर से बोला जा रहा है कि पहले फीस जमा करो, पैसे जमा करो। The truck driver did not know Virat and was not financially secure to pay such a heavy amount to the hospital. अब वो ट्रक ड्राइवर है, रास्ते में वो जा रहा था, उसको कोई पड़ा हुआ मिल गया तो वो हॉस्पिटल ले गया, वो उसको जानता तो था नहीं, तो इतना सारा अमाउंट वो क्यों देने लगा। He called up one of his friends to help him arrange the money. फिर भी उसने कोशिश की
और उसने अपने एक दोस्त को बुलाया कि भाई तुम आ जाओ और कुछ पैसे अरेंज कर लो। Late at night, the two friends arranged enough money to get Virat admitted and start his treatment. काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उन्होंने थोड़ा सा पैसा अरेंज किया जिसे उन्होंने हॉस्पिटल में भरा, जिससे विराट का जो ट्रीटमेंट था वो शुरू होने लगा। Soon the police also reached the hospital along with Virat's parents. तो अब यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी विराट के पेरेंट्स को लेकर। भाई वो लोग तो अपने बच्चे को ढूंढ ही रहे होंगे, तो विराट के पेरेंट्स हॉस्पिटल में पहुंच गए। They thanked the two friends and returned the money. Next day, Virat came out of danger and gradually recuperated from the injuries. तो अगले दिन जो विराट था वो खतरे से बाहर था। पेरेंट्स ने जो ट्रक ड्राइवर था और उसका दोस्त था उसको थैंक यू बोला और अब धीरे धीरे उसकी इंजरी ठीक होने लगी थी। What does the story convey about healthcare in India? Do you think we have enough medical facilities in the country? तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत क्रिटिकल है कि इस पूरी कंडीशन को देखकर आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है? स्वास्थ्य व्यवस्था है अच्छी? नहीं है। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल होता और विराट का इलाज बहुत पहले से ही शुरू हो चुका होता। Healthcare facilities include hospitals, primary health centers, laboratories, ambulances, blood banks, qualified doctors and nurses, medical equipments, medicines. These facilities help diagnose the physical problems of the patient and cure their illness. तो भाई अगर कोई बीमार है तो उसको बीमारी को देखने के लिए आपको पैथोलॉजी चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्सेस चाहिए। अगर उस इंसान के अंदर कोई बीमारी है भी तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए, आपको मेडिसिन चाहिए। अगर किसी को खून चढ़ाना है तो ब्लड बैंक चाहिए। अगर किसी को आपको हॉस्पिटल ले जाना है, किसी की कंडीशन खराब है तो उसके लिए एम्बुलेंस भी चाहिए। दो providing healthcare is the main responsibility of the state government, in today's times there also exist private healthcare providers. तो आज देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर कंडीशन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी नहीं है जितनी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं। Thus we have two types of healthcare in India. Public, that is maintained by the government, and private, that is maintained by individuals or big companies. तो हमारे यहाँ पर दो टाइप की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ पब्लिक। पब्लिक मतलब जो सरकारी है, सरकार उसे मेंटेन करती है। दूसरी है प्राइवेट, जो कि प्राइवेट लोगों की होती है, किसी की पर्सनल होती है या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की होती है। पब्लिक हेल्थ केयर। Public healthcare consists of a vast network of government health centers. तो public healthcare क्या है? जो नेटवर्क है पूरा गवर्नमेंट का, यानी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। The construction of these centers along with medicines and equipment are provided with the money paid by the citizens as tax. हम जो टैक्स पे करते हैं उसी टैक्स के पैसे से जो सरकार है वो आपके हॉस्पिटल्स बनाती है, सेंटर्स बनाती है, हेल्थ केयर सेंटर्स। इसके अलावा जितना भी सामान उस हॉस्पिटल में आता है वो भी आपके पैसे से आता है। तो आप उसे डैमेज मत करिए, पर उसका प्रॉपर यूज़ ज़रूर करिए। द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर वेरीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। In villages, health centers are run with the help of nurses and village health workers under the supervision of primary health centers. तो अर्बन और रूरल एरियाज़ में अलग अलग तरीके से रन किए जाते हैं हेल्थ केयर सेंटर। जैसे कि विलेज में क्या होता है कि जो लोकल विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं और नर्सेज की हेल्प से वहाँ पर जो हेल्थ केयर सेंटर है वो चलाए जाते हैं। आपने सुना होगा आशा वर्कर होती हैं, है ना, आंगनबाड़ी वाली होती हैं, आशा वर्कर होती हैं, तो ये भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। द पीपल आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन